हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फाउंडेशन बैच में इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सबसे पहले करवाएंगे। उसके बाद आज हम लोग समझेंगे एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। उसके बाद आज हम लोग मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर समझेंगे, मतलब इसमें सीरीज वाला और पैरेलल वाला दोनों को हम जोड़ देंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड हम सवाल करेंगे। इससे रिलेटेड हम आपको कुछ सवाल 2 से 3 सवाल पूरा सॉल्व करके बताएंगे। उसके बाद डायरेक्ट सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, आपको दोनों तरीका से आना चाहिए, तुरंत बन जाए और थोड़ा टाइम लेकर बने, पूरा डिटेल में लिख लिख के। तो दोनों तरीका से आपको बताया जाएगा, उसका चिंता आपको नहीं करना है। नोट करते हो ये सब। 1 मिनट, लाइट ही ऑफ रह गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को काफ़ी अच्छे से आपको बनाना है, ठीक है, सोच समझ के। ये सवाल अगर आप अच्छे से बना लेंगे तो आपको पूरा आ जाएगा, सीरीज पैरेलल दोनों। अच्छे से नहीं दिख रहा है, दूसरा मार्कर लिया है। पूरा मार्केट में नकली मार्कर सब आ गया हुआ है। इतना नकली सब आ गया, क्या बताए आपको, पूरा भर गया है। बोर्ड तो साफ़ ही नहीं होता है, रगड़ रगड़ के साफ़ करो कपड़ा भिंगा के। ये सबसे अच्छे क्वालिटी का इंक है, उसका ये कंडीशन है। ठीक है, घटिया क्वालिटी वाला का तो छोड़ ही दो, क्या हाल होता होगा। इसी वजह से स्कूल में बोर्ड सबका कलर रहता है ब्लू ब्लू और ब्लैक ब्लैक। वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड बन जाता है। चलिए अब इस सवाल को बना के बताना है। 2 मिनट वेट कीजिए, तब बनाना स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले हम आपको पिछले दिन क्या क्या पढ़ाए थे बोलो। ये देखो, इंड टू इंड जब कनेक्टेड रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये लिखना नहीं है, ये अब तक आप लिख चुके होंगे। जब इंड टू इंड कनेक्टेड रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये कनेक्टेड क्या चीज़ से होता है बोलो, ये बैटरी से कनेक्टेड होता है। समझ गया, इंड टू इंड कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन हो गया, सीरीज कनेक्शन। ठीक है, या सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका हम निकालते हैं रेजिस्टेंस का। समझ गया। उसके बाद अगला है पैरेलल। पैरेलल कैसा होता है सभी बच्चों को याद है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। ठीक है, ध्यान से देखो, एक ही पॉइंट से क्या हुआ बोलो, अलग अलग पार्ट में टूट गया वायर। समझ गया ना, क्लियर है। इसको अभी क्या करो, बैटरी से जोड़ दो। क्लियर। अरे बोलो ये क्या है बोलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या चीज़ सेम होता है वो आपको बताना है।
ठीक है, सीरीज में क्या चीज़ सेम होता है, करंट या पोटेंशियल डिफरेंस, बोलो। करंट सेम होता है, तो समझ गए, इसमें करंट क्या होगा, हर जगह सेम। इसमें क्या अलग होता है बताओ, करंट अलग होता है, क्लियर। और करंट 3 पार्ट में टूट जाएगा, समझ गया। इसमें सेम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर है। ये सब आपको अभी तक याद होगा, नहीं याद है तो पिछला लेक्चर जाकर देखो और नोट्स रिवाइज करो। चलिए इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं, लेक्चर को नहीं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सवाल में क्या लिखा है पढ़िए, 240 ओम रजिस्टर एंड 20 ओम रजिस्टर, 3 रजिस्टर के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। 2 40 ओम है, एक कितना ओम का है बोलो, 20 ओम का है। रजिस्टर आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल, सब आपस में पैरेलल में जोड़ा हुआ है, 3 रजिस्टर। तो यहाँ पर 3 आपको दिख रहा है। 2 कितना ओम का है बोलो, 40 ओम, 40 ओम, ठीक है। और एक कितने ओम का है, 20 ओम का है। अरे समझ गया ना। मान लो ये रजिस्टर 1 है, R1 40 ओम का, ये R2 है 40 ओम का, ये R3 है 20 ओम का, क्लियर। बोलो समझ आया, ठीक है। चलो क्या क्या लिखा हुआ है बताओ, R1 क्या है 40 ओम, R2 क्या है 40 ओम, R3 क्या है 20 ओम। यहाँ पे हम लोग अभी तक निकाल चुके हैं ये चीज़। 2 रजिस्टर 40 ओम का है, लिख लिया हम लोग, एंड 20 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये तो हम समझ गए। विथ है 12 वोल्ट पावर सप्लाई, ठीक है, 12 वोल्ट का बैटरी है, इधर प्लस इधर माइनस। कैलकुलेट देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आपको निकालना है। चलो जल्दी से निकालो, क्या निकालना है बोलो, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। एंड द करेंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर, अब आपको क्या निकालना, करंट भी निकालना हर एक रजिस्टर में। इधर देखो, यहाँ जो करंट जाएगा, यहाँ से करंट टूट चुका है तो यहाँ जाएगा, मान लो करंट I1, यहाँ करंट मान लो जाएगा, यहाँ R2 माने हैं तो इसको I2 मान लो, ठीक है, इसको I3 मान लो। क्यों माने हम, बोलो क्यों माने, पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है। अरे समझ आ रहा है कि नहीं, चलो हाँ। और ये तीनों करंट आपस में मिलके फिर यहाँ क्या बना देगा बोलो, I ही बना देगा। अरे समझ में आता है कि नहीं, ये सब करंट कहाँ से कहाँ जाता है, प्लस से माइनस, समझ गया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। चलो अब पढ़ो, कैलकुलेट देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो निकालना, एंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर, मतलब क्या निकालना है बोलो, I1 निकालना है, I2 निकालना है, I3 निकालना है, ये सब चीज़ आपको निकालना है, क्लियर है। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सप्लाई, अब ये भी निकालना है, I बराबर क्या होगा, ये भी निकालना है, ये I, ठीक है। इतना चीज़ आपको निकालना है, समझ गए। चलो अब बनाना स्टार्ट करो, बनाओ। ऊपर का हम क्वेश्चन हटा देते हैं क्योंकि अब क्वेश्चन का कोई मतलब रहा नहीं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए थोड़ा जगह मिल जाएगा। हो गया, बनाना शुरू करें, बोलो। चलो अब बताओ, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, सभी बच्चों को याद है, क्या होता है बोलो। पैरेलल का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में बताए थे, प्रूव करके भी बताए थे। 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 3 रजिस्टर है तो 3 ही लिखेंगे, 4 रहता तो 1/r4 भी लिखते, 5 रहता लिखते जाते, लेकिन 3 है तो यहाँ हम 3 ही लिखेंगे। चलो अब हम लोग को क्या निकालना, 1/r, ठीक है, 1/r1, R1 कितना है 40 ओम, R2 कितना है 40 ओम, R3 कितना है 20 ओम, ठीक है। सॉल्व करो, LCM लोगे कितना आएगा 40, कितना आएगा बोलो, 40 से 40 डिवाइड किया 1, 1 1 जा 1 प्लस 40 में 40 से डिवाइड किया 1, 1 1 जा 1 प्लस 20 2 जा 40, 2 आया 1 2 जा 2, ठीक है। क्या आएगा बोलो, 4/40, 1/10, क्या आ गया बोलो 1/10 आया। क्या आया बताओ, 1/r क्या आया 1/10 आया, ठीक है।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या करोगे बोलो, क्या करोगे? सॉल्व करने आता है ना। R इंटू 1 क्या होगा? R बराबर 1 इंटू 10 क्या होगा? 10। ठीक है, अरे बोलो, समझ आया कि नहीं आया? अभी भी नहीं आया? आ गया? तो कितना आ गया बोलो? 10 ओम रेजिस्टेंस आ गया। मतलब R इक्विवेलेंट क्या हो गया बोलो? निकल चुका है यहाँ पर। ठीक है, चलो एक चीज़ और ऐड कर लो, एक चीज़ और ऐड कर लो। सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बताओ तो? भी क्या होगा? अरे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, बोलो। यहाँ पर ये भी लिख लो, भी बराबर वॉट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इसका 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 क्या होगा बोलो? क्या होगा? पैरेलल के केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम ही तो होता है सबके केस में। मतलब जो इसका पोटेंशियल वही तीनों का पोटेंशियल। समझ गए? तो लिख लो पोटेंशियल डिफरेंस ईच रजिस्टर का सेम होगा। समझ गए? पोटेंशियल डिफरेंस ईच रजिस्टर का सेम होता है। क्या चीज में? पैरेलल के केस में। ठीक है, क्लियर? नोट करते जाओ जल्दी जल्दी। हाँ, अब आपको क्या निकालना है बोलो? अब करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है पता है सभी को? क्या होता है बताओ? निकालो जल्दी। हो गया? V बराबर IR होता है। अरे समझ गए ना? मतलब हम लोग को क्या निकालना है? करंट निकालना है। I बराबर क्या होगा? V अपॉन R होगा। क्लियर है? समझ गए? चलो सबसे पहले I1 निकाल लो। I1 बराबर क्या होगा बताओ? I1 बराबर V अपॉन R1, यही होगा ना? अरे यही होगा ना भाई, V अपॉन R1। ठीक है, V क्या होगा? सब में सेम ही होगा, तीनों में वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल में है। तो 12 अपॉन R1 कितना है बोलो? 40। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको जल्दी से। सॉल्व करो, क्या होगा बोलो? 3 4 जा 12, 10 4 जा 14, 3 अपॉन 10 आ गया। सॉल्व करोगे 0.3 एम्पियर आ जाएगा। अरे क्लियर है? चलो I2 बराबर क्या होगा बोलो? V अपॉन R2 होगा। V कितना है? 40 है। R2 कितना है? सॉरी, V कितना है? 12 है। R2 कितना है? 40 ही है। ठीक है, 3 अपॉन 10 दोनों सेम ही है। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? अरे डाउट है तो बोलो, डाउट नहीं ना है? डाउट है तो बोल सकते हो। चलो अब ये बताओ I3 बराबर क्या होगा? I3 बराबर क्या होगा? V अपॉन R3। V कितना है बोलो? 12। R3 कितना है? 20। सॉल्व करो। ठीक है, अरे सही है ना भाई? 12/20। ठीक है, चलो इधर कितना आ जाएगा? 6, इधर आ गया 10। 6 अपॉन 10 सॉल्व करोगे 0.6 एम्पियर। क्लियर है? बोलो, समझ गए? ठीक है, अरे क्लियर है ना भाई? बोलो इधर। चलो एक बात बताओ, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 I2 I3। अगर हम ये तीनों करंट को जोड़ देंगे तो I मिल जाएगा। अरे भाई I बराबर क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, यही तो होगा। चलो I1 कितना है बताओ? I1 कितना है? 0.3 अभी हम लोग निकाले हैं। I2 कितना है? 0.3। I3 कितना है? 0.6। सॉल्व कर लो, कितना आ गया? 6 3 9 9 3 12, 1.2 एम्पियर। ठीक है, अरे बोलो, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अरे भाई ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? अगर ये नहीं आया तो इसको रिपीट करके देख लेना है आपको। समझ गए? क्योंकि ऐसा सवाल अभी थोड़ी देर में बहुत सारा आएगा। क्लियर है? जब हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब। रब करे? ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अभी बताएंगे। ठीक है, कुछ नोट पॉइंट है। पिछले दिन नोट पॉइंट बताए थे कुछ, लेकिन कुछ नहीं बताए थे। क्यों नहीं बताए थे? क्योंकि उस नोट पॉइंट का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया इस क्वेश्चन में। समझ गए? लिखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ आइदर रजिस्टर।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ आइदर रजिस्टर। पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ आइदर रजिस्टर। ठीक है, एक चीज बताओ, इसका रेजिस्टेंस कितना है 40, इसका कितना है 40, इसका कितना है बोलो 20 है। अरे समझ आया। और देखो आर इक्विवेलेंट कितना आया है 10 आया है। अब जो 10 है ये तीनों से कम है, 40 से कम है 10, 40 से कम है 20 से कम है। तो यही लिखा हुआ है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंट इक्विवेलेंट इज लेस देन, क्या है इस सबसे कम है, लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ आइदर रजिस्टर। ये तीनों रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है अलग अलग करके सबसे कम आएगा। क्लियर है? अरे समझ आया? ठीक है, समझ आया। इसी को हम बोलते हैं मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बोलो? मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आता है बोलो? मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सीरीज में इसके जस्ट अपोजिट होता है, वो हम आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके थे, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, जब आप नोट्स रिवाइज करेंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। क्लियर है? बोलो। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिख लो। The current through the resistor is greater than the current through the circuit। पढ़ो इसको सबसे पहले। एक मिनट, द करेंट थ्रू द रजिस्टर नहीं लिखो, सोर्स लिखो। ग्रेटर देन द करेंट थ्रू द रजिस्टर लिख दो यहाँ पे। ठीक है, उल्टा पुल्टा लिखा गया। ठीक है, पढ़ो इसको। द करेंट थ्रू द सोर्स इज ग्रेटर देन द करेंट थ्रू द रजिस्टर। समझ गया? और हर एक रजिस्टर लिख दो, आइदर रजिस्टर लिखो। ठीक है, सिर्फ रजिस्टर नहीं लिखो। इसका मतलब भी हम आपको समझाते हैं। ये वाला जब हम क्वेश्चन किए थे, कौन सा? ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें हम क्या निकाले थे बोलो? करंट निकाले थे। इसका करंट कितना आया था बोलो? 0.3 एम्पियर। इसका करंट क्या आया था R2 वाले का? 0.3 एम्पियर। इसका 0.6 एम्पियर आया था ना भाई। और I बराबर क्या आया था बोलो? 1.2 एम्पियर। ठीक है, अब पढ़ो। द करेंट थ्रू द सोर्स, मतलब ये जो सोर्स के पास करंट है कितना है? 1.2 एम्पियर, इज ग्रेटर देन द करंट थ्रू आइदर रजिस्टर। ये जो रजिस्टर में जो करंट है 0.3 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, 0.6 एम्पियर, इससे ये बड़ा होगा। यही लिखा हुआ है, द करंट थ्रू द सोर्स इज ग्रेटर देन द करंट थ्रू आइदर रजिस्टर। समझ गए? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला टॉपिक है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब होता है यूज। ठीक है, कहाँ पे इसका यूज है? चलो इसी से डालते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इन डेली लाइफ। आपको क्या याद रखना है? सीरीज कनेक्शन का समस्या, डिमेरिट क्या है, और यहाँ पे क्या याद रखना है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन। ठीक है, इसका डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल है। क्लियर है? ठीक है, इट इज हाईली यूजफुल इन सर्किट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है सर्किट में, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो इट इज हाईली यूजफुल इन सर्किट, यूज इन डेली लाइफ।
क्लियर है। डेली लाइफ में जो हम सर्किट का इस्तेमाल करते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा योगदान होता है। जैसे आपके घर में जो बोर्ड लगा होगा, समझ गए, तो उस बोर्ड में क्या होगा बोलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही हर चीज़ जोड़ा होगा, सीरीज में नहीं जोड़ा होगा। सीरीज में जोड़ देगा मतलब समझ रहे हो, फैन बल्ब एसी सब को एक में जोड़ दिया, मोटर टोटर सब जोड़ दिया, क्या हो जाएगा बोलो, सब गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है। तो सबको अलग अलग करके जोड़ना पड़ता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्लियर है। जैसे मान लो ये फ्रिज हो गया, ये टीवी हो गया, ये एसी हो गया, जो भी है तेरे पास। क्लियर है। अरे बोलो, ठीक है। सर्किट्स यूज्ड हैव रेसिस्टेंस ऑफ डिफरेंट अमाउंट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है वो पढ़ो पहले। सर्किट यूज हैव रेसिस्टेंस ऑफ, सर्किट यूज हैव कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट रेसिस्ट, नजर लगा दिया है लगता है कोई। सर्किट यूज हैव कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट रेसिस्टेंस अमाउंट, ठीक है। अब पढ़ो। सर्किट यूज हैव कंपोनेंट ऑफ, सर्किट यूज हैव कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट रेसिस्टेंस रिक्वायरिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट। क्लियर है। चलो अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अब सही है। सर्किट यूज हैव कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट रेसिस्टेंस, पैरेलल में जो हम सर्किट यूज करते हैं उस सब का रेसिस्टेंस क्या होता है, अलग होता है। ये सब नोट कर लिए थे ना पहले, ठीक है। जैसे मान लो इसका रहेगा 100, इसका रहेगा मान लो 5, इसका रहेगा मान लो 10। क्लियर है। तो यही लिखा हुआ है, सर्किट यूज हैव कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट रेसिस्टेंस रिक्वायरिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट। तीनों को अलग अलग करंट का जरूरत पड़ेगा, समझ गए। इसका I1 करंट, इसका I2, इसका I3, वो बनाना नहीं है, समझ गए ना। वो जो फोटो पहले बना हुआ था उसी से काम चल जाएगा। क्लियर है। अरे बोलो, समझ आया, ठीक है। चलो एक चीज और अभी हम आपको बताए थे, द टोटल रेसिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट डिक्रीजेज। इस चीज का मतलब समझने का कोशिश करो। टोटल रेसिस्टेंस जो आता है किसमें, पैरेलल सर्किट में, वो क्या हो जाता है बोलो, कम हो जाता है। अरे हो जाता है कि नहीं बोलो। जैसे यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे क्या आया था जब हम ये सवाल सॉल्व किए थे, ये जब पहले क्वेश्चन था तब क्या आया था बोलो, कितना था इधर, 40 था, 40 था, और इधर शायद 20 था, ठीक है। यही था ना, 40 40 20, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व किए थे तो क्या हुआ था बोलो, इसका छोटा वैल्यू आ गया था, इससे कितना आया था 10 ओम, ठीक है। अरे 10 ओम आया था ना भाई, तो वही लिखा हुआ है, द टोटल रेसिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट डिक्रीजेज, देखो कम गया। अरे वो डायग्राम नहीं बनाने लगना है, ठीक है, ठीक है। एक बात और लिख लो, पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द करंट, पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड हो जाता है, देखो इधर डिवाइड हो रहा है, तो पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द करंट, ठीक है, ठीक है। एमॉन्ग द कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट में वो डिवाइड कर जाएगा। वो कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है, वही टीवी फ्रिज सब, मतलब इलेक्ट्रिकल गैजेट, इलेक्ट्रिकल गैजेट होगा, ठीक है। आ रहा है सब फ्रेम में, नहीं आ रहा है। कंपोनेंट क्या होगा बोलो, इलेक्ट्रिकल गैजेट होगा, ठीक है। समझ आया बोलो, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, सो हाउस होल्ड सर्किट जो होता है,
इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होता है। किस कॉम्बिनेशन का बोलो? पैरेलल कॉम्बिनेशन का। घर में जो सर्किट लगा होता है उसमें क्या चीज़ का इस्तेमाल होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का। क्लियर है? जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है हाउस होल्ड सर्किट में, सब में क्या चीज़ का इस्तेमाल होता है? ये भी मार्कर ख़त्म हो गया, इंक डालना। ठीक है, चलो इसको नोट करो जल्दी, नोट करो, नोट करो। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग का क्या रहने वाला है बोलो? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन वाला। समझ गया ना? ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, ये बस हो गया। अगला है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग अब समझते हैं। ठीक है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। मिक्स्ड वाला में क्या होगा? इसमें कुछ सीरीज में होगा और कुछ पैरेलल में भी होगा। समझ गया? मतलब ये कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर है? कैसा होगा बोलो? कॉम्प्लेक्स होगा। ये बहुत ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है। समझ गया ना? लेकिन इसको हम क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लेक्स सर्किट। समझ गया? मतलब ये सर्किट बोथ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन रखता होगा। मतलब क्या है इसका मतलब बोलो? ये सर्किट में बोथ पैरेलल, नहीं तो ऐसे लिखो, बोथ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, मतलब सीरीज में भी कनेक्टेड होगा रजिस्टर सब और पैरेलल में भी कनेक्टेड होगा रजिस्टर सब। समझ आया? ठीक है, अगला बात लिखो, ड्रॉ द न्यू सर्किट आफ्टर मेकिंग द चेंजेज। एक चीज समझो, जब भी आप मिक्स रेजिस्टर वाला सवाल सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, जब मिक्स रजिस्टर सब है, मतलब पैरेलल में भी है सीरीज में भी है, जब आप उसका एक स्टेप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपको उसका फिर से फोटो बनाना पड़ेगा। फोटो नहीं बनाओगे नंबर कट जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बनाना होता, हालांकि हम डायरेक्ट बनाना भी सिखाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? ड्रॉ द न्यू सर्किट आफ्टर मेकिंग द चेंजेज। सर्किट में जब भी आप कोई भी छेड़छाड़ करोगे उसके बाद नया सर्किट आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, और इसको क्या करना होगा बोलो? इसको रिपीट करना पड़ेगा, इसको लगातार रिपीट आपको करना पड़ेगा। समझ गए? मतलब वो सर्किट फिर से बनाओ, फिर से बनाओ। कब तक बनाओ बोलो? ठीक है, कब तक बनाना होगा? टिल द सिंपल सर्किट ऑब्टेन्ड। समझ गए? जब तक सिंपल सर्किट आपको ऑब्टेन नहीं हो जाता है। क्लियर है? टिल द सिंपल सर्किट ऑब्टेन्ड, तब तक क्या करना है बोलो? आपको बनाते जाना है। क्लियर है? चलो इसको नोट करो जल्दी। आ रहा है सब अच्छे से फ्रेम में? आई थिंक सही होगा। इसको नोट कीजिए जल्दी। हो गया नोट? ये सब तो नोट कर लिए थे ना नीचे वाला? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग अब पढ़ रहे हैं। सवाल देते हैं। ठीक है,
सवाल मिल रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करके दिखाइएगा, किसका, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन वाले का। ठीक है, इस सवाल को बना के दिखाना है आपको। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ, सब फ्रेम में ही है। चलिए, इस सवाल को आपको अभी बना के दिखाना है, ठीक है। क्या करके दिखाना, बना के दिखाना है। सबसे पहले इस सवाल को पढ़ लो। कंसीडर द सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, इस सब का रेसिस्टेंस दे रखा है 3 ओम, टोटल का 3 ओम ही है। फाइंड द रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। एक बार सर्किट समझ लो क्या क्या है, सर्किट में समझो क्या क्या है। इधर देखो प्लस चार्ज है, इधर माइनस चार्ज है, ठीक है। प्लस चार्ज है, ये अमीटर लगा हुआ, अमीटर का इधर क्या होगा, प्लस होगा, इधर माइनस होगा। ये की लगा हुआ है, रजिस्टर R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है, सब 3 ओम का है। इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा बताओ। देखो इधर करंट पॉजिटिव से निगेटिव जाता है। देखो करंट ऐसे गया, करंट ऐसे गया, देखो इधर करंट गया, करंट गया, करंट गया, करंट गया, ठीक है। अब देखो करंट इधर टूटेगा, एक इधर टूट गया और इधर गया करंट, इधर इधर इधर, ठीक है। फिर से इधर करंट आया, ठीक है। इधर करंट 2 पार्ट में टूट गया है। इसमें करंट तो निकालना नहीं है, बस आर इक्विवेलेंट निकाल लेना है, समझ गए। इधर देखो ये पूरा मिक्स टाइप का है, समझ गए। तो ऐसा सवाल देख के आपको डरना नहीं है, वो जो हम आपको पहले बताए हैं उस मेथड को फॉलो करना है, ठीक है। ये मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है, ये कॉम्प्लेक्स है, आपको तो समझ में आ गया होगा। इसमें सर्किट में बोथ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये देखो ये दोनों सीरीज में नजर आ रहा है, देखो ना भाई। ये R2 और R3 देखो इंड टू इंड कनेक्ट है, इंड टू इंड, ध्यान से देखो भाई, देखो इंड टू इंड कनेक्ट है R2 और R3, समझ गए ना। तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्लियर है। और इसमें पैरेलल भी हो जाएगा, जब ये दोनों को मिला दोगे ना तो ये वाला और ये वाला दोनों पैरेलल में हो जाएगा, क्लियर है। मतलब इसमें क्या है, बोथ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ड्रॉ द न्यू सर्किट आफ्टर मेकिंग द चेंज। जब हम इस सब को सॉल्व करेंगे तो नया सर्किट बनाना होगा, रिपीट करना होगा, रिपीट करना होगा, तब तक करना होगा जब तक सिंपल सर्किट ना आ जाता हो, समझ गए। चलो अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। एक बार ट्राई करोगे क्या, ट्राई करके देखो, नहीं आता कोई बात नहीं है, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, ठीक है। R2 R3 सीरीज में है, ठीक है। R2 R3 सीरीज में है, ये और ये सीरीज में है, वो तो आपको दिख रहा है क्योंकि इंड टू इंड कनेक्ट है। पहले ये आप सब नोट कर लो, ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। नोट कर लिए, अरे बोलो नोट किए या नहीं किए,
नोट कर लिए हो? चलो अब बनाना शुरू करो। ये फिगर भी बना लेना है, समझ गया, जिसको तुम लोग फोटो बोलते हो, ठीक है। डायग्राम को ड्रॉ कर लेना है, समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो R2 R3 क्या है बोलो? दोनों सीरीज में है, सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने आता है बोलो? सीरीज में क्या होता है, दोनों को सिंपली जोड़ दो। अरे यही तो होता है भाई, ठीक है। तो मान लो हम इस दोनों का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसको R डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बोलो? R डैश, ऊपर में डैश लगा दिए। तो R डैश बराबर क्या होगा? R2 प्लस R3, सीरीज में है दोनों, बताओ क्या होगा? 3 3 6 ओम होगा। अरे होगा कि नहीं बोलो? 6 ओम होगा, होगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ तक नोट कर लिए हो, ठीक है। अब क्या करना है बोलो? ये दोनों आप सॉल्व कर लिए, मतलब इसको और इसको आप जोड़ चुके हो। डायग्राम बना लिए हो ना भाई? बना लो बना लो, इसको हम रब करेंगे अभी। बन गया? चलो ठीक है। अब क्या हुआ, ध्यान से देखो भाई। अब क्या हुआ बताओ? मतलब ये दोनों सॉल्व हो चुका है, ठीक है। मतलब ये दोनों जो था इसको हम मिला दिए आपस में। अब ये रेजिस्टेंस क्या आ गया बोलो? R डैश आ गया। R डैश बराबर कितना दे रखा है? 6 ओम दे रखा है। अरे दे रखा है कि नहीं बोलो भाई, बोलो, दे रखा है ना, ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा डिजाइनदार भी बना सकते हो, ठीक है, नहीं तो बना लिए थे तो चलेगा। अब क्या करना है, उसी डायग्राम में सेट नहीं कर देना है, ये वाला डायग्राम आपको अलग से बनाना है। यहाँ लिखा हुआ है ड्रॉ द न्यू सर्किट आफ्टर मेकिंग द चेंज। देखो हम चेंज किए, नया सर्किट पूरा बनाना पड़ा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके बाद ये स्टेप लिखने के बाद ये पूरा फोटो फिर से बनाना है, समझ गया? ठीक है, बना लिए बोलो? इसके बाद ये बना लेना है, ठीक है, बन गया। चलो अब ध्यान से देखो, R1 और R4 क्या चीज़ में नज़र आ रहा है बोलो? पैरेलल में नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो ये 2 पार्ट में टूट हो रहा है, एक ही जगह से। ये देखो, ये और ये 2 पॉइंट है, यहाँ से 2 पार्ट में टूट रहा है, यहाँ से 2 पार्ट में बट गया, इस पॉइंट पे आके मिल भी गया। अरे क्लियर है? तो ये दोनों क्या चीज़ में है बोलो? दोनों क्या चीज़ में है? पैरेलल में है। क्लियर है? तो वहाँ पे लिख दो R4 एंड R डैश क्या चीज़ में है बोलो? पैरेलल में है, ठीक है। चलो अब नोट कर लिए ऊपर वाले? चलो अब बताओ, R4 और R डैश क्या चीज़ में है बोलो? पैरेलल में है। चलो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लो। हम इस दोनों इसका क्या मान लिए थे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस? दोनों का सॉल्व किए थे R डैश, तो इस दोनों का हम करते हैं तो मान लेते हैं R डबल डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा R डबल डैश बोलो? क्या होगा? R4 और R डैश क्या चीज़ में है? R4 प्लस 1 अपॉन R डैश, यही तो होगा। चलो बताओ, 1 अपॉन R4, R4 कितना है? 3 प्लस 1 अपॉन R डैश क्या है? 6 है। सॉल्व करो, क्या आएगा? 6 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 3/6, क्या आ गया? 1/2, ठीक है। तो अब क्या आ गया बोलो? 1 अपॉन R डबल डैश क्या आ गया? 1/2 आ गया, ठीक है। ये सॉल्व करने तो आपको आता होगा। क्या होगा? इसको उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो, R डबल डैश बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। या ऐसे कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर भी उतना आ जाएगा। क्लियर है? मतलब सॉल्व हो गया ना? मतलब इतना समझ आया कि नहीं आया? अभी भी नहीं आया बोलो? इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया ना? अरे बोलो भाई। चलो इतना पूरा ड्रॉ करो। इसके बाद इस लाइन के बाद आपको ये वाला फोटो बनाना है, फिर ये लाइन लिखना है, फिर ये लिखना है, समझ गए? चलो जल्दी जल्दी नोट करो। इसके बाद ये बनाना है, फिर इसके बाद ये पूरा लिखना है, ठीक है। हो गया? हो गया? चलो अब क्या आ गया बताओ? अब क्या आ गया बोलो इधर? ये वाला पूरा सॉल्व हो चुका है, क्लियर है? ठीक है, ये वाला पूरा सॉल्व हो चुका है, ठीक है।
ये क्या आया बोलो, आर डबल डैश आया। अरे यही आया ना भाई, दोनों को सॉल्व किए तो एक तार बन गया, थोड़ा डिजाइनदार बना दिए है, टेढ़ा मेरा नहीं छोड़े हैं। कितना आ गया बोलो, 2 ओम आ गया। ठीक है, चलो अब इसके बाद ये वाला फोटो बनाओ, इसके बाद ये वाला फोटो बनाओ, चलो बनाओ जल्दी। इसके बाद ये बनाना है, ठीक है, हो गया। बन गया। चलो अब एक बात बताओ, अब इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको बताओ। R1 R डबल डैश R1, ठीक है, R ये कॉमा है, ठीक है, R1 R डबल डैश एंड R5 R इन सीरीज। ठीक है, ये तीनों आपको सीरीज में नजर आ रहा होगा, देखो भाई इन टू इन कनेक्टेड है। ठीक है, चलो इसका बताओ, रेसिस्टेंस बताओ क्या आएगा बोलो, R1 प्लस R डबल डैश प्लस R5। ठीक है, R1 कितना है 3, R2 2, इधर 3, कितना आ गया 6 2 8। ठीक है, अरे आ गया बोलो, समझ आया। तो कैसे ड्रॉ करना है ये पता लगा, अरे पता लगा भाई, बोलो पता लगा ना। तो ये है तरीका लिखने का। ठीक है, इसको शॉर्टकट में भी आप बना सकते थे, कैसे बनाओगे बोलो, अब नोट कर लिए थे ना, नहीं किए थे तो बैक जाके कर लेना है। चलो अब इसको हम सीधा बनाना सिखाते हैं। ठीक है, इसी सेम सवाल को, उतना लिखने उखने का कोई झमेला नहीं। ये नोट नहीं करना है, ठीक है, ये वाला अभी जो बता रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम एक लाइन में वो सिखा रहे हैं। ऐसा सवाल हम आपसे भी थोड़ी देर में बनवाएंगे, ठीक है, इसलिए नोट नहीं करवा रहे हैं। चलो इसको सॉल्व करना है। ये दोनों तो आपको क्या चीज में नजर आ रहा है बताओ, ये दोनों आपको सीरीज में नजर आ रहा है। जब इस दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ, 3 3 है, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, 6 आ गया। अब ये दोनों आपको पैरेलल में नजर आ रहा है, ऑफकोर्स आ रहा है, तो क्या आएगा 1/r बराबर क्या आएगा 1/3 प्लस 1/6, क्या आ गया बोलो 6, 2 + 1 क्या आ गया 3/6, काटोगे क्या आ जाएगा 2, r बराबर क्या आ गया बोलो 2 आ गया। क्लियर है, मतलब ये वाला क्या आ गया बोलो, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से सीधा कर दो 2 आ गया। अब इधर देखो 3 2 5 3 8 हो गया, खत्म। समझ गया ना, तो एक लाइन का बस सवाल होता है ये, ठीक है, लेकिन घुमा फिरा के बनाया जाता है क्योंकि एग्जाम में ये 3 4 नंबर का पूछ लेता है, समझ गया, 5 नंबर में भी आ जाता है कभी कभी, घुमा फिरा के इससे रिलेटेड कुछ पूछ देगा, अलर बलर चीज़ सब, समझ गया ना। जैसे अभी जो हम सवाल करवा रहे हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है, समझ गया ना, देख के डरना नहीं है, बहुत ईजी। ठीक है, लेकिन ये सवाल अगर आप बना लोगे तो आपका टोटल समस्या हल हो जाएगा, समझ गया ना। अभी तो डायरेक्ट ये बनाना सिखा दिए ना, लेकिन ये जब बना लोगे ना तो आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ। ये बस खाली बना लिए तो, ठीक है, इस सवाल में टोटल चीज़ लिखा हुआ है, क्लियर है। फाइंड द रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट of the following circuit. Also find the current and potential at each resistor। जो हम सवाल अभी दे रहे हैं बस इतना आप बना लोगे काफ़ी है, समझ गया ना। अब इससे रिलेटेड सवाल किसी किसी बुक में बहुत भारी भारी दे देता है जो एग्ज़ाम में आता नहीं है, ठीक है, बच्चा सब लिए हुए परेशान रहता है, समझ गए, वो सब 11 12 वाला कॉन्सेप्ट रहता है, जब आगे जाओगे अपने आप पढ़ लोगे, समझ गया ना, तो वो सब लेके अभी पगलाने का ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ता है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आपको वो सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी आपका मेन फोकस बोर्ड होना चाहिए। की भी लगा दे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके बताइए। बताओ, फाइंड द रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना, फिर बताना फाइंड द करेंट एंड पोटेंशियल एट ईच रेजिस्टर। समझ गए ना? ठीक है, सॉल्व करो इसको। सॉल्व करो जल्दी। हो गया, बन गया। चलो इसका सॉल्यूशन बताओ। यहाँ पर ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट से क्या हो रहा है, तीन तीन पार्ट में टूट जा रहा है, मतलब ये तीनों क्या है बोलो, पैरेलल में है। अरे है ना भाई, बताओ क्या है, R2 R3 एंड R4 आर इन पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लो, 1/R निकालो, क्या आएगा 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा 1/R बराबर R2 का वैल्यू कितना है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 आएगा। एलसीएम लोगे 6 आ जाएगा, 6 आ गया प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, तो 1/R कितना आया 6 3 9 2 11, 11/6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, सीधे उल्टा कर दो ना, मतलब क्या होगा उल्टा, मतलब समझते हो ना, ये वाले को इधर कर दो, ये वाले को इधर कर दो, तो इसको भी उल्टा करना होगा, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ। ठीक है, तो R बराबर क्या आ जाएगा 6/11। ठीक है, चलो इतना सॉल्व करो जल्दी। ठीक है, अरे बोलो, इसका ओवरऑल रेसिस्टेंस अभी नहीं आया तो इसको R' मान सकते हो। ठीक है, R' मान लिए, R मान लेंगे हम ये तीनों को जब जोड़ेंगे तब। ठीक है, चलो अब बताओ, अब क्या हुआ इस डायग्राम में, बताओ क्या हुआ। पूरा डायग्राम ड्रॉ करना होता है, इसके बाद अब ये वाला डायग्राम ड्रॉ होगा, सेम टू सेम ड्रॉ होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए, समझ गया ना, गलती करोगे नंबर कटेगा, सेम ड्रॉ करना है। क्लियर है? ये कितना आया बताओ, ये R1 है। ठीक है, R1, और ये आया R' ऊपर में है। ठीक है, कितना आया 6/11 ओम। ठीक है, तो इसके बाद ये डायग्राम बनाओ, बन गया। चलो ठीक है, बन गया। तो अब एक बात बताओ, R1, ठीक है, R' एंड R5 आर इन सीरीज। ठीक है, ये तीनों आपको सीरीज में दिखाई दे रहा होगा। चलो इसका रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट बताओ क्या होगा, R1 प्लस R' प्लस R5। R1 का वैल्यू क्या है बोलो 2 है, R' का 6/11 प्लस R5 का 2 है। सॉल्व करो, क्या आ जाएगा बोलो 11, क्या आएगा बताओ 22 प्लस 6 प्लस 22, 44 6 50/11। ठीक है, अरे बोलो,
तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आया, R बराबर क्या आ गया 50/11। ठीक है, आ रहा है ना सब फ्रेम में, क्लियरली ले रहा है फोटो, एक मिनट फोकस कर दिया। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट, बोलो डाउट है तो बोलो, नहीं होगा डाउट तो पहला पार्ट तो डन हो गया। फाइंड द रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट निकाल लिया, अब क्या निकालना, ऑल्सो फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल एट ईच रेजिस्टर। अब आपको इस सर्किट में करंट निकालना है। ठीक है, इतना नोट कर लिए हो कि नहीं किए हो, बोलो नोट कर लिए। ठीक है, जैसे जैसे नोट करवा रहे हैं करते जाना। ठीक है, यहां पर आपका वो निकल चुका है, अब क्या निकालना है बोलो, इसके बाद अब नोट करना। अब आपको निकालना है करंट इन द सर्किट। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको याद होगा, V बराबर IR, I बराबर क्या होता है बोलो, V/R होता है। ठीक है, अब निकालना शुरू करो, चलो निकालो जल्दी जल्दी। V दे रखा है वोल्टेज 9 वोल्ट, R कितना है बताओ, 50/11, 50/11, तो 9/50, 11 क्या हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। अरे भाई ये सिखाए थे सॉल्व करना पिछले दिन, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। ठीक है, चलो 11 9 जा 99, 50, 50 दूनी क्या होता है 100, करीब करीब वही 2 एम्पियर करंट आ जाएगा, करीब करीब लिख दो ऐसे। ठीक है, क्लियर है। अब 2 एम्पियर चलेगा, समझ गया ना, फिजिक्स में थोड़ा बहुत चलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में। क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अरे डाउट है तो बोलो, नहीं ना है डाउट। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी। ठीक है, चलो अब आपको करंट निकालना है, क्या निकालना है बोलो, फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल एट ईच रेजिस्टर। ठीक है, मतलब अब इस सर्किट में हम क्या करते हैं, करंट कितना का दे रहे हैं बोलो 2 एम्पियर, मतलब यहाँ तक कितना करंट आया बोलो 2 एम्पियर। ठीक है, अब करंट यहाँ पे 3 पार्ट में बंट जा रहा है, क्लियर है, और जब बंट के करंट आएगा तो ओवरऑल यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बोलो 2 ही एम्पियर आएगा। क्लियर है, अरे समझ आ रहा है ना, 2 एम्पियर इधर था, 2 एम्पियर इधर भी आएगा। क्लियर है, और 2 एम्पियर वाला करंट ही तीनों में बंट जाएगा। क्लियर है, 2 एम्पियर वाला करंट ही तीनों में क्या हो जाएगा बोलो, बंट जाएगा। क्लियर, अरे समझ आ रहा है कि नहीं बोलो, आ ही रहा होगा। अरे भाई ये करंट थोड़ी खत्म हो जाएगा, 2 एम्पियर करंट है, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर से 2 ही रह जाएगा। क्लियर, चलो अब एक बात बताओ, रेजिस्टर R1 और R5 दोनों सीरीज में है, देखो सीरीज में है, ये और ये दोनों सीरीज में है, मतलब ये वाला जब पूरा ओवरऑल, ये और देखो ये दोनों सीरीज में दिख रहा है, जब ओवरऑल सॉल्व किए तो ये भी सीरीज में आ गया है, लेकिन ये और ये तो आपको सीरीज में दिख रहा है ना। ठीक है, मतलब यहाँ अगर 2 एम्पियर करंट है तो यहाँ भी कितना होगा 2 एम्पियर, यहाँ भी क्या 2 एम्पियर, यहाँ भी क्या 2 एम्पियर, इसको भी 2 ही मिलेगा, समझ गए, यहाँ भी 2 ही एम्पियर आएगा। क्लियर है, तो सबको 2 मिल रहा है, मतलब R1 और R5 को क्या मिला करंट बोलो, 2 एम्पियर ही मिला। ठीक है, डायग्राम गंदा हो रहा है इसलिए थोड़ा ध्यान से देखते जाना। तो करंट थ्रू R1 एंड R5 विल बी सेम। क्लियर है, तो करंट थ्रू R1 एंड R5 विल बी सेम। ठीक है, क्यों सेम होगा, क्योंकि दोनों का दोनों क्या चीज में है, सीरीज में है, एज दीज आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एज दीज आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, दोनों सीरीज में है इसलिए क्या होगा बोलो, सेम होगा, मतलब क्या होगा, जो करंट आया वो इसमें जो करंट जा रहा होगा, मतलब I1 जो होगा रजिस्टर 1 वाले में जो करंट जा रहा होगा, लिख लो इधर I1, इसको मान लो I5। ठीक है, तो I1
वो आई के बराबर होगा और I5 भी बराबर होगा कितना 2 एम्पियर। क्यों? क्योंकि ये सब क्या चीज़ में सीरीज में है। क्लियर है? समझ गया ना? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। इतना पहले सॉल्व करो। ठीक है, ये भी निकालना है हम लोग को। इस तीनों में क्या करंट होगा, तीनों का निकालना है, लेकिन तीनों का करंट इतना आसानी से निकलेगा नहीं। चलो दिमाग लगा के देखो कैसे निकलेगा। करंट निकालने के लिए क्या चाहिए बताओ? करंट निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? V बराबर IR। अरे भाई क्या होता है? V बराबर IR होता है ना। करंट निकालने के लिए V/R चाहिए। वोल्टेज कितना है? 9 वोल्ट। ठीक है, यहाँ देखो सब टूट फूट रहा है, समझ गया ना? सब टूट फूट रहा है। सीरीज में आ गया। क्लियर है? सीरीज में है, सीरीज में है, पैरेलल में है, मतलब इसका वोल्टेज अलग होगा, ये पूरा का सेम होगा, इसका अलग होगा, समझ गया? और इसका भी इस सबसे अलग होगा, वोल्टेज सबका अलग अलग होगा। ठीक है, तो सबका अलग अलग करके निकालना होगा। दिमाग लगाओ। अब क्या निकालना है बोलो? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप। किसको कितना पोटेंशियल मिल रहा है? चलिए पहले निकालो पोटेंशियल ड्रॉप एट R1। इसको क्या पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा R1 वाले को? चलो बताओ क्या होता है फॉर्मूला? V बराबर क्या होता है बोलो? IR होता है, ये तो आपको पता है। करंट आपको पता है कितना मिल रहा है? 2 एम्पियर। R1 को कितना मिल रहा है? 2 एम्पियर। इसका रेसिस्टेंस कितना है? 2 है। कितना आ गया बोलो? 4 वोल्ट आ गया। अरे आया ना भाई 4 वोल्ट। चलो अब बताओ R5 को कितना मिल रहा है? इसका तो पता लग गया, इसका कितना मिल रहा है वो बताओ। कैसे बताओगे बोलो? 2 × 2 बराबर 4 वोल्ट। अरे यही होगा ना भाई। देखो इधर इसको 2 वोल्ट मिल गया तो इसको भी क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा, दोनों सेम है। इसको हम सॉल्व भी कर लिए। अरे भाई R5 क्या होगा बोलो? V बराबर IR होता है, करंट 2 है, R क्या है? 2 है, 4 आ गया बोलो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है तो रिपीट कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब हम लोग एक चीज़ हम आपको बताए थे, वोल्टेज जो रहेगा 9 वोल्ट का बैटरी है, तो इसको मान लो मिल गया कितना? 4 वोल्ट। इसको मिल गया 4 वोल्ट, तो ये वाला जो है इसको कितना मिलेगा? 1 वोल्ट मिलेगा। मतलब ये वाला जो पूरा सिस्टम है, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, रजिस्टर 4, सबको कितना मिलेगा? 1 वोल्ट मिलेगा। कितना मिलेगा बोलो? 1 वोल्ट मिलेगा। अरे क्लियर है? चलो नोट कर लिए हो इतना, आगे बढ़ते हैं। क्या है सवाल में आगे? फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप एट ईच रजिस्टर। तो इसका हमको पोटेंशियल ड्रॉप निकल गया, इसका भी निकल गया। अब इस तीनों का निकालना है, R2, R3, R4 का निकालना है। चलो एक बात बताओ, V बराबर क्या होगा बताओ? V बराबर क्या होगा? ये जो वोल्टेज है क्या होगा? V1 प्लस V डैश। अरे इसका R डैश मान ले हो तो ये V डैश वोल्टेज लेगा ना। इसको R1 माने हो तो ये V1 लेगा, ये लेगा क्या चीज़? V5 लेगा। अरे क्लियर है? चलो अब इधर देखो, V बराबर क्या होगा? 9 वोल्ट का बैटरी है, वो V1 में टूट रहा है, जिसका कितना वोल्टेज आया है बताओ? पोटेंशियल ड्रॉप क्या आया है बताओ? पोटेंशियल ड्रॉप एट R1 क्या आया है बोलो? 4 वोल्ट आया है। क्लियर है? कितना आया है? 4 वोल्ट। V1 क्या आया है? ये क्या है बोलो? V1 है। और V5 कितना आया है बोलो? इसमें V5 भी जोड़ेंगे। ये आया है कितना बोलो? 4 वोल्ट आया है। और V डैश हम लोग को नहीं पता है, मतलब इसका वोल्टेज हम लोग को, इस तीनों का वोल्टेज नहीं पता है। इसका पता लग गया है सॉल्व करके, इसका भी पता लग गया है सॉल्व करके। क्लियर है? पोटेंशियल ड्रॉप एट R1 और R5 ये पता लग गया। चलो अब V डैश निकालो। क्या आ जाएगा? 9 - 8 बराबर 1 वोल्ट। मतलब क्या आया बोलो? क्या आया बताओ? इस सब को वोल्टेज कितना मिल रहा होगा बोलो? इस तीनों में वोल्टेज कितना होगा? V वोल्ट होगा। V मतलब 1 वोल्ट होगा। समझ गया ना? ये अभी हम लोग सॉल्व करके निकाले हैं। हम आपको थोड़ी देर पहले क्या बताए थे? पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है? क्लियर है? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम। ठीक है? मतलब पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है। क्लियर है? चलो अब बताओ, तो
इस तीनों का जो वोल्टेज होगा V2 का, V3 का, V4 का, वो क्या चीज़ के बराबर हो जाएगा? ये जो वोल्टेज है 1 वोल्ट, यहाँ पर जो 1 वोल्ट आएगा उसी के बराबर तीनों रहेगा। क्लियर है? समझ गए? तो कितना आ गया बोलो? 1 वोल्ट आ गया। समझ गए? 1 वोल्ट। तो इसमें क्या निकालना था? फाइंड द रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस पांचों का निकल गया, अब करंट लेकिन पांचों का नहीं निकला है। समझ गया? करंट 2 ही का निकला था, इसका और इसका। अब करंट तीनों का निकालो। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। करंट अब आपको तीनों का निकालना है। करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे दिया हुआ है, करंट बराबर क्या होता है बोलो? V/R होता है। अरे यही होता है ना भाई। ठीक है, चलो अब किसका किसका करंट निकालना है हम लोग को? I2 का, I3 का और I4 का, ये तीनों का करंट निकालना। इसका इसका तो निकल चुका है 2-2 एम्पियर। चलो क्या होगा बोलो? I2 बराबर क्या होगा बोलो? V/R होता है सबका फॉर्मूला, V/R। ठीक है, वोल्टेज तो तीनों में सेम ही है, 1-1 वोल्ट, तो सब में V ही रह जाएगा। रेसिस्टेंस अलग अलग है तो इसमें 2 चिपका दो, 3 चिपका दो, 4 चिपका दो, 2, 3, 4। चलो बताओ वोल्टेज कितना है तीनों में? 1 वोल्ट, सब में लिख दो 1 वोल्ट। ठीक है, अब रेजिस्टेंस कितना है किसका बताओ? R2 का कितना है? 1। R3 का बताओ? 2। R4 का बताओ? 3। ठीक है, क्या आ जाएगा बोलो? 1 एम्पियर। ये कितना आएगा? 0.5 एम्पियर, और इसको सॉल्व करोगे तो 0.3 एम्पियर। ठीक है, अरे बोलो समझ आया? ठीक है, तो यही सवाल था, समझ गया ना? दिख रहा है सभी बच्चों को? दिख रहा है ना? आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग समझ लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ सवाल। समझेंगे नहीं, अब सीधे डायरेक्ट आपको बना के दिखाना है। समझ गया ना? डायरेक्ट। क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट निकालना है। डायरेक्ट निकालना है। ठीक है, पेन नहीं उठाना है। ठीक है, सीधे मुंह पे बनाना है। चलो बताओ। सीधे बना के देखो ना, ट्राई करके। ठीक है, हल्का फल्का लिख सकते हो पेन से, लेकिन सीधे ट्राई करो बना के। चलो बताए, शुरू करें? बना लिए? क्या आंसर आया बताओ? 15 आंसर है इसका। ठीक है, 15 आया है? 15 आया है तो सही है। चलो बताओ, ये वाला लिख लिए हो? पहले लिख लिए हो ना? डायरेक्ट अब हम बनाना सिखाते हैं। ये नोट कर लो क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में हम रब करेंगे। ठीक है, नोट कर लिए? चलो अब इधर बताओ क्या होगा। इतना पहले नोट कर लेना है। ठीक है, ये दोनों क्या चीज़ में है बोलो? सीरीज में है, तो दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो कितना आएगा? 7, 3, 10। मतलब क्या हो गया बताओ? 10 ओम आ गया। चलो ये वाला लिख लो बगल में कॉपी में, नहीं तो छोड़ दो, नहीं बनाओ, नहीं बनाओ। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। ये कितना आया? 10 आया। ठीक है, अब इधर बताओ 10 और 10 क्या होगा बोलो? ये दोनों आपस में क्या चीज़ में हो गया? पैरेलल में, क्योंकि एक ही जगह से 2 पार्ट में टूट रहा है। अरे दोनों पैरेलल में आ गया ना भाई, दोनों आ गया ऑफकोर्स पैरेलल में। ठीक है, दोनों पैरेलल में आ गया तो निकाल लो। 1 क्या आएगा? आर क्या आएगा? आर डैश मान लो, क्योंकि ओवरऑल पूरा तो अभी है नहीं। तो क्या आएगा? 1/10 प्लस 1/10 कितना आ गया बोलो? 10 लिख दो। 1 + 1 2/10
10 कितना आ गया बोलो 5। ठीक है, तो आर डैश क्या आ गया बोलो, उल्टा करोगे तो 5 आ गया। क्लियर है, समझ गए? मतलब इसको जब आप सॉल्व किए तो क्या आ गया बोलो, इसको सॉल्व किए तो 5 ओम आ गया। ठीक है, तीनों सीरीज में है तो क्या हो जाएगा 5 + 5 + 5 15 ओम। समझ गए? क्लियर है, तो ये आर बराबर हो गया। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, नोट करना चाहते हो कर लो, नहीं तो इसको आर डबल डैश बना दो और ऊपर वाले को आर डैश कर दो। ठीक है, ऊपर वाले हम दोनों को जोड़े थे 3 + 7 तो उसको लिख दो 10 ओम। जो नोट करना चाहता है वो पहले क्वेश्चन लिख ले, उसके बाद क्वेश्चन लिखने के बाद ये तीनों लिख ले। ठीक है, नोट अगर आप करना चाहते हैं तो हो गया। अगर नहीं बना है तो भाई गड़बड़ बात है, बहुत इजी क्वेश्चन था, उतना भारी बनवाए हैं तब नहीं बना तो गड़बड़ बात है। चलो अगला सवाल है, अगला सवाल है रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना है और करंट निकालना है। ठीक है, ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो, जल्दी से बनाओ जल्दी से। आंसर है इसका 12.5 और 3.6। अगर इतना आया है 12.5 और 3.6 तो सही है, नहीं तो गड़बड़ है। चलो सॉल्व कर ले इसको, हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये दोनों आपको सीरीज में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम आर डैश मान लेते हैं। 10 + 15 कितना हो जाएगा बोलो, 25 आ जाएगा। अरे आएगा ना भाई, 25 आ गया। चलो ये दोनों आपको क्या चीज़ में नज़र आ रहा है सीरीज में, तो इसको हम आर डैश मान लेते हैं। कितना हो जाएगा बोलो, 20 + 5 25 आ जाएगा। क्लियर है? अब एक बात बताओ, इसका हम निकाल लिए ओवरऑल, इसका भी निकाल लिए, इसका 25 आ गया टोटल का, इसका 25 आ गया। अब ये देखो ये एक पॉइंट से दो पार्ट में टूट रहा है। ठीक है, मतलब ये दोनों क्या है, चीज में है, पैरेलल में है। तो 1/r क्या आएगा बोलो, 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। ठीक है, तो 1/r क्या आएगा, 1/25 प्लस 1/25। एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा 25, 1 + 1 बराबर 2/25। ठीक है, तो r बराबर क्या आएगा 25/2, कितना आ गया 12.5 एम्पियर, सॉरी ओम। क्लियर, समझ गया ना? अरे बोलो, आया? चलो अब फॉर्मूला पे बैठा दो। V बराबर क्या होता है, IR होता है, करंट निकल जाएगा V/R। V कितना है बोलो 45। R कितना आया है बताओ इधर, R कितना आया है, अरे R कितना आया था, 25/2 आया था ना, 25/2 या सीधे 12.5 लिख दो। क्लियर, सॉल्व कर लो जल्दी से। हो गया सॉल्व, 50 25 9 5 45 18/5 5 तिहाई 15। ठीक है, कितना आ जाएगा बोलो, 3 बचेगा, 6 पंचे 30। ठीक है, आई थिंक बन गया होगा आपसे। ठीक है, अगर अगला डायग्राम बनाना चाहते हैं ये पूरा नोट कर लो, और इसके बाद अगर डायग्राम बनाना चाहते हैं तो इसको रब करके ये भी लिख सकते हो। कितना आया था बोलो ये, अगर बनाना चाहते हो पूरा डिटेल में तो आर डैश जो आया था 25, ये कितना आया था, ये भी 25 लिख दो। आर डैश बराबर ये आर डबल डैश बराबर। ठीक है, बनाना चाहते हो तो बना लो, नहीं तो छोड़ दो, हम तो बोलेंगे छोड़ ही दो। ठीक है, और दे सवाल, कोई भी बनाओगे सब बन जाएगा। एक और बस देते हैं, लास्ट रहेगा।
ठीक है, क्वेश्चन है रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू बराबर वॉट, पहला। और दूसरा है करेंट थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। ठीक है, अब सर्किट बना देते हैं। अरे भाई देख के डरना नहीं, बहुत इजी है। चलो सॉल्व करो। क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, बस पी क्यू तक। ये इसको भी नहीं जोड़ देना है, समझ गया ना, बस उतना ही का निकालना है। ठीक है, चलो जल्दी से निकालो। ठीक है, डायग्राम नहीं ना बना रहे हो तो बना लेना, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। हो गया, सॉल्यूशन देखो। ठीक है, मान लो ये दोनों आपको सीरीज में नजर आ रहा है, दोनों को जोड़ दो तो आर डैश बराबर क्या आ गया बोलो, 6 + 14 कितना आ गया बोलो, 20 ओम आ गया। अरे आया ना भाई, ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, सीरीज में है। अब एक चीज देखो, इस पॉइंट पे ठीक है, ये वाला बना लिए हो ना इतना। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। कितना आ गया बोलो, जो लोग फोटो बनाते हैं बना लेना। ठीक है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। ये देखो, इस पॉइंट पे दो पार्ट में ये टूट रहा है, मतलब दोनों क्या चीज में है बोलो, पैरेलल में है। समझ गए ना। तो अब इसका निकाल लो, 1/r डबल डैश निकाल लो। क्या आ जाएगा बोलो, 1/20 + 1/20 कितना आएगा बोलो, 2/20 आ जाएगा। देख लो ऐसे। ठीक है, 20 LCM लिए ना, 2/20 क्या आ जाएगा, 1/10। आर डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, 10 आ गया। क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर, अरे बोलो। तो अब इसको रब करते हैं। ठीक है, ये कितना आ गया बोलो, कितना आ गया, 10 ओम आ गया। अरे क्लियर है, बताओ। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, ये दोनों क्या है, आपस में सीरीज में है ना भाई। देखो पॉइंट टू पॉइंट एक लाइन से कनेक्शन है। तो आर ट्रिपल डैश क्या हो गया बोलो, 10 + 10 20 ओम। देखो ये दोनों आपस में जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 20 ओम। चलो इसको हटा देते हैं हम लोग। तो ये कितना आ गया बोलो, 20 ओम आ गया। अरे आया ना भाई। ठीक है, अब ये देखो, इस पॉइंट पे दो इक्वल क्या हो रहा है बोलो, इस पॉइंट पे बट जा रहा है, मतलब दोनों पैरेलल में है। चलो इसका निकालो, 1 आर पे 4 डैश बराबर क्या आ जाएगा बोलो, 1/20 + 1/20 कितना आ गया, 20। 1 + 1 1/10 आ गया। ठीक है, तो आर पे 4 डैश क्या आ जाएगा बोलो, 10 ओम आ जाएगा। और एग्जाम मतलब ये क्वेश्चन में क्या है बोलो, पी और क्यू के बीच में ही पूछ रहा है, तो पी क्यू के बीच में क्या हो चुका है बोलो, आ चुका है। जो लोग डायग्राम बनाना चाहते हैं बना सकते हो। ठीक है, तो पी क्यू के बीच में कितना आ गया बोलो, 10 ओम आ गया। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आ गया ना। चलो अब आगे बताओ। देखो ये दोनों क्या चीज में है बोलो, सीरीज में है। तो आर बराबर क्या आ जाएगा बताओ, 25 + 10 दोनों सीरीज में है तो 35 ओम आ गया। क्लियर है बोलो। तो पहला का आंसर यहीं पे पूछ रहा है,
मतलब इस पी क्यू के बीच में पूछ रहा है, तो ये हो गया। और दूसरा का आंसर पूछा करंट थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। 25 ओम वाले में करंट पूछ रहा है, इसमें करंट पूछ रहा है। क्लियर है? तो इसमें करंट क्या जाएगा, जो करंट यहाँ से चलेगा वही ना, जो करंट यहाँ से चलेगा वही तो इसको मिलेगा। तो करंट पहले निकालना पड़ेगा। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? V बराबर आई आर, ये पता है। करंट का फॉर्मूला क्या होगा? V अपॉन आर। तो V बराबर कितना है? 70। R बराबर कितना आया बोलो? 35। काटो, कितना आ गया? 2। तो 2 एम्पियर। समझ आया? चलो नोट करो जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेक्चर आज का समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।